स्वतंत्रता आंदोलन में पलामू के गुमनाम नायक पर हुई परिचर्चा। जिला पलामू हमेशा से अपनी सांस्कृतिक पहचान और धरोहर को संयोजने के लिए जाना जाता है और इस पर कई कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज जनसंपर्क कार्यालय पलामू के सभागार में स्वतंत्रता आंदोलन में पलामू के गुमनाम नायक पर विषय पर परिचर्चा हुई। कार्यक्रम का प्रारंभ पलामू उपायुक्त शशि रंजन, डीडीसी मेघा भारद्वाज, उप निर्देशक जनसंपर्क आनंद जी, अंगद किशोर, परशुराम तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में पलामू उपायुक्त ने इतिहास को सहेज कर रखने की इस प्रवृत्ति की सराहना की और कहा, जिला जनसंपर्क विभाग ने स्वतंत्रता आंदोलन के दुर्लभ संस्मरण को भी इकट्ठा किया है और केंद्र के सांस्कृतिक निर्देशालय को भेजा है, जिसका सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। इन दस्तावेज को पुस्तक का भी रूप दिया जाएगा। किया उसकी एंट्री की जानी है। तो हमारे पीआरटी से बात हुई, डीपीआर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भेजा भी बहुत सारी जो जानकारी है। तो फिर से वहाँ जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस पर एक हो सकता है बुक या फिर एक डिपोजिटरी बना, डिपोजिटरी जिसमें सारी बातें शामिल हो। तो एक 75 साल पूर्ण होने के उपरांत हम लोगों को भी चाहिए कि जो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हमारे जिले के, हमारे गांव के, उनके बारे में लोग जाने, उनका सिर्फ नाम ही नहीं जाने। जैसे कोई किसी का अगर नाम ले लेंगे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको यहाँ पर फांसी दे गए, तो ये तो समझ गए कि हाँ चलिए फांसी दी गई। अभी जैसे मान लीजिए शहीद नीलांबर पीताम्बर का जानते हैं तो इसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं, उनकी पूरी किताबें जानते हैं, कैसे उन्होंने दोनों भाइयों ने मिलकर कहाँ उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, कैसे जो। परिचर्चा में सोन घाटी पुरातत्व परिषद के अध्यक्ष और ऐतिहासिक कार अंगद किशोर ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास पर प्रकाश डाला और ऐसे नायक की बातें साझा की जिसका दस्तावेज और शिलालेख उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि आज ऐसे आंदोलनकारियों के इतिहास पर गहन खोज करने की जरूरत है। इस अवसर पर उन्होंने उपायुक्त को चेरो राजवंश का इतिहास नामक पुस्तक भी भेंट की। हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ सतीश सुमन ने भी इतिहास के कुछ अनमोल पहलुओं को भी साझा किया। जो सबसे सुखद पल होता है वह होता है गर्भधारण करना और बच्चे को जन्म देना। जो संदर्भ पीठिका है, जिस दिन इसका संकल्पना सामने आया था, आनंद सर ने बड़ा प्रयास किया और उस दिन बुलाया था कि आप भी आइए, और जिस जर्जर स्थिति में पुस्तकों की जिस तरह से रख रखाव था, धूल भरी या अलमारियों के बीच में सड़ा हुआ, वो देखने के बाद उस दिन काफ़ी दर्द हो रहा। और आज हम लोगों ने जिस तरह से उसका उद्घाटन किया, या देखने के बाद लगा कि पलामू में बहुत कुछ है जिसे हम अगर संजो दें तो पलामू अपनी एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप संदर्भ पीठिका में देख रहे होंगे कि अब जितने भी फोटोग्राफ्स अभी वहाँ लगे हैं ये हमारे बीच में उपलब्ध थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं छिपे हुए थे। आज कम से कम अब हमारे जो बीच में हैं वो अगर उस संदर्भ पीठिका में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे बीच के लोग वहाँ खाली में जाकर के आंदोलन करने वाले भी थे, हमारे बीच के लोग संविधान की रचना करने वाले भी थे, हमारे बीच के लोग सुभाष चंद्र बोस के साथ आंदोलन करने वाले भी थे। तो ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन बना है और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग को लगातार इस दिशा में काम मेरे लिए काम लायक। वहीं परशुराम तिवारी ने इतिहासकारों के जीवनी और त्याग के साथ साथ आज सीमा पर आज़ादी बचाए रखने में हो रहे शहीदों की कुर्बानी पर भी बातें रखी। इस अवसर पर कई पत्रकार भी मौजूद रहे। और हमारे बगल में बैठे हुए हैं सतीश सुमन जी, ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान। और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली अपने को समझ रहे हैं कि जदू बाबू के यहाँ वंशज उपस्थित हैं हम लोग के साथ। हमारे सामने दो मित्र और बैठे हुए हैं, सच खबर के ब्यूरो चीफ बैठे हुए हैं। देखिए, ये जो आज संदर्भ पीठी का उद्घाटन हुआ, ये अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति न सिर्फ एक श्रद्धांजलि है, बल्कि एक ऐसा यत्न है कि हम अपने गौरव के साथ जुड़े। और ये जो हमारा तिरंगा है, इसका जो केसरिया रंग है, इसमें पलामू जिला के स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान और उनका रक्त शामिल है।
ये जो सादा रंग है तिरंगे का, इस तिरंगा के रंग में हमारे बलिदानियों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सच्चाई, निष्ठा और ईमानदारी शामिल है। और ये जो तीसरा रंग है हरियाली, उसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के समृद्धि का सोच, उनका परिश्रम और उनका पसीना शामिल है। और इसके साथ साथ तिरंगे का जो संदेश है, बीच में जो चक्र है, ये चक्र हमेशा चलता रहेगा और हमारा कदम नहीं रुकेगा। तो वो चीज हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हमको दिया है, हमको हस्तगत किया है, इसको लेकर हमको आगे बढ़ना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था सर कि यदि आपको अपने घर और शहर या जहां पर रहते हैं जिस परिवेश है उसके बारे में यदि ज्यादा कुछ नहीं भी पता है तो आपको वहां का लाइब्रेरी का पता होना चाहिए। यदि आप अपने आसपास और परिवेश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं भी रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वहां के लाइब्रेरी के बारे में जानकारी रखिएगा तो आप बाकी सब चीज फिर जान जाइएगा धीरे धीरे। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था। उस संदर्भ में यदि आज हम देखें तो यह पाएंगे कि डीसी साहब के संरक्षण में और जनसंपर्क पदाधिकारी आनंद सर के संयोजन में ये जो आज फिर से एक बार बुनियाद रखी गई है संदर्भ नीति की, वह उसी से जड़ों से जुड़ने की बुनियाद है। और ये लोग समझ सकेंगे कि यह जो आजादी है वो ऐसे ही नहीं मिली है,